कचहरी के लिए जिस समय चले हैं, रानी का एक नियम था, चौमुखी दीपक को लेकर के जाते समय कचहरी में अपने श्रीमन की आरती उतारती थी। जैसे ही आरती को घुमाया, रानी के आंखों में अश्रु देखे, चेहरा उदास देखा, महाराज कृष्ण को कहने लगे, प्यारी आज तुम्हारे चेहरे की हवाई कैसी उड़ी है, तुम्हारे आंखों में आंसू है, कारण क्या है? जब मैं कारण बढ़िया जब मैं महलों से कचहरी में जाया करता था, तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह से नजर आता था, मगर आज क्या हो गया है? सोई अपने श्रीमन की कलाई पकड़ ली और पकड़ करके रानी सत्रथा पलंग पर लाई है और इलकी भर के अपने पतिदेव से बोली है, महाराज के भारी गाँव खेने में नीर और बंधत नय धीर रोई गई रानी, और मेरे भैया नाई संतान सैया हुई रही है बदनामी। मेरे भैया नाई संतान राजा हुई रही है बदनामी। अरे कौन थोर हमारे कौन से गई दिल की कहानी, इतनी कहीं रोई गई रे जब दिन वो महारानी। और बछड़ा हो तो तन बाकी उड़ो लगा हो जाए, और पीतल हो तो पर गई को बनवा जाइया, और पारी हो हाथ जोड़ जोड़ के रानी सत्रथा अपने श्रीमन से कहती है, रानी ने जिस समय देखा है तो महाराज रानी के हृदय की बात को सुनकर के कहने लगे, रानी हमारे तुम्हारे गर्भ में संतान का लगता योग नहीं है, क्योंकि अगर संतान का योग होता तो हमारे बीच में तुम्हारे में कोई बेटा बेटी आ जाते। अरे जब तक जवानी रहेगी तब तक हम राजगद्दी का
कारोबार संवारेंगे, उसके बाद चौथेपन की अवस्था में वन में चल के तपस्या करेंगे। रानी कहने लगी, श्रीमान आपके बाद ये आने वाला जो समय होगा उसमें इस राजगद्दी को कौन संभालेगा। सोई राजा को भी चिंता सताने लगी। राजा कहने लगे, रानी तुम्हें नहीं मालूम है कि ये तो कर्मों की खेती है और जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में, कर्मों से हाथ बटाने में बेजान काम में आएगा। त्रिशंकु रानी को समझा रहे हैं, ये तो हमारे कर्मों की खेती है रानी। बेटा बेटी भगवान की देन है, हमारे प्रारब्ध है। महाराज त्रिशंकु समझाते रानी, रानी दिल बांधो कर्म में सुत मेरे नाई रानी। सकते लिख दिए